भाषा जानती हैं गोपियां। प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की देवियां हैं, प्रेम की मूर्ति हैं साक्षात गोपियां। और गोपियों के सामने उद्धव नतमस्तक हो गए। इतना दिव्य स्नेह गोविंद से करते, इसलिए मेरे गोविंद रोते हैं, इसलिए मेरे कन्हैया उन लोगों को याद करते हैं। उद्धव गोपियों के चरणों के धूल को अपने सिर पर लगाए। आए थे ज्ञानी बन करके, प्रेमी बन गए। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणोऽभीक्षण यासां हरि कथेदितं पुनाति भुवनत्रयम्। चरणों से भगवान के, गोपियों के चरणों से धूल को उठा करके माथे से लगाया, प्रणाम किया गोपियों को। भक्त कहते हैं ऊधो सुधो है चलो सुन गोपिन की बात। ऊधो सुधो है चलो सुन गोपिन की बात। ज्ञान बजाई ढूंढ में प्रेम बजायो ढोल। अरे ज्ञान तो ज्ञान की ढूंढमी ही बज गई, लेकिन प्रेम ने ऐसा ढोल बजाया उद्धव के शरीर में खलबली मच गई। और उद्धव नाचते गाते हुए गोपियों का आशीर्वाद ले करके गोविंद के पास जाने लग गए। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बड़े भाव से जो है, अरे गोपियों का कहना कि जो इस घड़ी में इस स्थान पर आया ही नहीं वो क्या जाने प्रेम क्या होता है। भक्त बड़े सुंदर शब्दों में कह रहे हैं, बड़े भाव से उद्धव गाते हुए। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली आए नहीं, तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। प्रेम गली आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम गली बड़े भाव से नाचते हुए ज्ञानी उद्धव जा रहा। भक्त कह रहे हैं अपने शब्दों में, जो वेद पढ़े और भेद करे। जो वेद पढ़े भेद करे। जो वेद पढ़े और भेद करे। जो वेद पढ़े और भेद करे।
कितना चाहे कोई कितना चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने कोई कितना चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं तमका ठिकाना क्या जाने प्रेम गली। राधे इस भाव को देखो, इस दुनिया में अगर आए प्रेम नहीं तो कुछ नहीं, हृदय भावों से भरा नहीं तो भावों से हृदय भरा रहेगा तो भाव से बेड़ा पार होगा। भाव सागर से है पार चाहते हो तो भावों से हृदय को भर दो। इसी सत्संग में भाव से हृदय भरता है। बड़े भाव से कहते हैं ये दुनिया को रख धंधा है, ये दुनिया को रख धंधा है, ये दुनिया को रख धंधा है, ये दुनिया को रख धंधा है। सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वहाँ रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय हमका ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं हमका ठिकाना क्या जाने। जिस दिल में ना पैदा हुआ, जिस दिल में पैदा हुआ, जिस दिल में दर्द पैदा हुआ, जिस दिल में दर्द पैदा हुआ वो जाने पीर पराई क्या हो, जाने पीर पराई क्या। मेरी राह दीवानी मोहन की, राह दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। मेरी राह दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। वो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय हमका ठिकाना क्या जाने। वो प्रेम गली में आया नहीं हमका ठिकाना क्या जाने। इसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। इसने कभी प्रेम किया ही नहीं
उद्धव दौड़े दौड़े भगवान के पास पहुंच गए। क्यों उद्धव, क्या हुआ? उद्धव ने भगवान को देखा और देखते ही उद्धव ने भगवान को डांटना प्रारंभ कर दिया। कन्हैया, तुमसे ब्रज की नारियां, ब्रज की गोपियां इतना स्नेह करती हैं और तुम इतने नाचने मत लगा करिए, हम आज आराम से शांति से लेना, ये यूट्यूब में डालना है ना। अरे उद्धव, तुमको क्या हो गया? तुम कैसी बहकी बहकी बातें करने लगे? अभी नहीं, घुमा दिया हूं मैं। भगवान चाहते थे जो ज्ञानी है ना उसको प्रेमी बनाना है, तो गोपियों का सानिध्य दे दो, प्रेमियों का सानिध्य दे दो। ज्ञान से भगवान को नहीं पाया जा सकता, लेकिन भगवान को प्रेम से पाया जा सकता है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जब जग विरागा। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। उनको केवल प्रेम प्यारा है। आंखें बंद करके कहा भगवान ने, तुम समझ रहे हो कि हम गोपियों को छोड़ करके अलग हैं, गोपियों से अलग नहीं। भगवान ने कहा उद्धव आंख बंद करो। उद्धव आंख बंद किए तो भगवान गोपियों के सानिध्य में खड़े हैं। सब गोपियां भगवान की सेवा कर रही हैं, भगवान से खेल रही हैं। इस दृश्य को देख करके प्रेम भी प्राप्त हुआ उद्धव को और ज्ञान भी प्राप्त हो गया। मन में जो भ्रम था वो मिट गया। भगवान अपने मथुरा में रह रहे गोपियों के बीच में राधा है। जानते हो राधा कौन है? राधा और कृष्ण में फर्क नहीं है, राधा कृष्ण एक है। एक ज्योतिर्भवे द्विधा, राधा माधव रूप का। एक बत्ती जल रहा है ना, उस बत्ती को दूसरे बत्ती को जलाओगे तो उसी की लौ से वो जल जाएगा। वैसे ही एक ही स्वरूप के दो हैं अलग नहीं, दिखते दो हैं, एक है। राम रूपे भवेत सीता, रुक्मणी कृष्ण जन्मति। अरे कोई फर्क नहीं है, भगवान कृष्ण और भगवान का स्वरूप ही माता राधा रानी का है। वृंदावन में जाओ ना तो आप जैसे अपना गाड़ी लेकर के जाओ तो वहाँ हॉर्न नहीं बजाते। जितने रिक्शे वाले आपको लेकर के जाएंगे ना बैठा करके, राधे राधे राधे, सब समझ के बगल हो जाना है। हो गए बगल, सब काम राधे राधे। हेलो हेलो नहीं, राधे राधे। फोन भी लगाया भैया, राधे राधे और कुशल मंगल। हाँ बोले हाँ कुशल मंगल। ऐसी भक्ति उस वृंदावन की नगरी में जब उद्धव ने देखा तो प्रेम दीवाने हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। समस्त भक्ति के रूप में उद्धव ने दर्शन किया है। दशम स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश किए। इधर जब भगवान कंस को मार दिया तो कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्तिस्तकं यस्य महिषो भरतर्षभ, मृते भर्तरि दुःखार्थे ययतु स्म प्रीतिर्गृहा। अस्ति और प्राप्ति दोनों बहनें अपने पति के घर में, अरे अपने पिता के घर में गई। पति के मृत्यु के बाद पिता के घर में गई। पिता कौन है? पिता जरासंध है। जरासंध का दामाद है कंस। जरासंध की बिटिया है अस्ति और प्राप्ति। अपने पिता के पास जाकर के रोने लग गई, कन्हैया मेरे पति को मार करके हम लोगों को विधवा बना दिया, अनाथ कर दिया। इस बात को जरासंध सुना तो उसे दुख हुआ और उसने ठान लिया कि हम गोविंद को और बलराम को दोनों को नहीं छोड़ेंगे। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के चढ़ाई कर दिया मथुरा पे।
महाभारत का युद्ध हुआ, 18 अक्षौणी सेना थी। इतनी लंबी चौड़ी सेना महाभारत में थी, लेकिन उससे भी ज्यादा 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई किया। भगवान कृष्ण को मारने के लिए, गोविंद को मारने के लिए कन्हैया ने कहा, अरे भैया बलराम तैयार हो जाओ, अब बंसी बजाने की जरूरत नहीं है, अब अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ेगा। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए भगवान युग में अवतार लेकर के आते हैं। बोले अब धर्म की स्थापना करने की बारी आ गई। 17 बार युद्ध किया, लेकिन भगवान सब राजाओं को मार देते, सब राक्षसों को मार देते, लेकिन जरासंध को छोड़ देते हैं। मेन आदमी को छोड़ करके बाकी सबको मार करके भगा दे रहे हैं। क्यों एक को छोड़ रहे हैं? भगवान सोचे अगर जरासंध को मार देंगे तो यार खोज खोज करके लाएगा कहां से, और कितने को खोज करके मारेंगे? तो बड़ी बढ़िया व्यवस्था है, खोज खोज करके मेरे पास आता है, लेकर के हम ये बैठे बैठे मार रहे हैं। 17 बार भगवान, लेकिन इस बार देखा जरासंध कि अरे मैं बार बार हार जा रहा हूं, तो अब क्या करना चाहिए? जब व्यक्ति बार बार हार जाए, बार बार जब पंचायत में खड़े हो चुनाव में और विधायकी में हार जाओ, तो क्या करना चाहिए? पंडितों को बुला लो और बढ़िया यज्ञ जो है, तपस्या जो है, मंत्रोच्चार करवाओ। जरासंध ने यही किया, पंडितों को बुलाया जाए, पंडितों की सेवा करो, गौओं की सेवा करो, और पंडितों के आशीर्वाद से कन्हैया पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, उस राजा को परास्त किया जा सकता है। पंडित बैठ गए और पंडित बैठ करके यज्ञ पूजन तपस्या करने लग गए। अब क्या? भगवान देखे कि अरे ये तो पंडितों को बैठा दिया, अब क्या होगा? कालेवन को भेजा मारने के लिए। भगवान बोले कालेवन को कैसे मारे? भगवान वहां से भगे छोड़ करके उस भूमि को। आज भगवान मार रहे थे, लेकिन आज भगवान 18वीं बार जब सेना लेकर के आया तो रण छोड़ करके, मैदान छोड़ करके भाग गया। भगवान का एक नाम रण छोड़ पड़ गया। तो वहां से मैदान को छोड़ करके भगवान भगे, पीछे पीछे कालेवन, आगे आगे भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए। अंदर गुफा में मुचकुंद सो रहा था, राजा मुचकुंद। अपने ऊपर वो अपना पीताम्बरी जाकर के भगवान ने उड़ा दिया और आगे निकल गए। कालेवन आया पीछे से, कहा देखो डरपोक आकर के यहाँ आराम से सो रहा है। 1 लाख मारा जोर से, 1 लाख का प्रहार करते ही मुचकुंद काफी वर्षों से सूर्य भगवान के प्रसाद से सो रहा था। परम भक्त है भगवान कृष्ण का। और जैसे आंख खोला, तपस्या से उसकी निद्रा लगी हुई थी, आंख खोलते ही कालेवन जल करके भस्म हो गया। तब भगवान आए मुचकुंद पर कृपा करें। वहां से भगवान जो भगे तो सीधे द्वारिका चले गए। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से द्वारिका का निर्माण किया। द्वारिका बन गई रातों रात, समुद्र में उसी द्वारिका में रहने लग गए।